नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हो इंस्पायर। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आप लोग को अपने बारे में बता दूंगा कि मैं इस वीडियो को आज से आपके लिए एक सीरीज के तौर पे लाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोग को जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिस भी विषय में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, जो भी किताब की जो चैप्टर्स होंगी, मैं आपको उसे अपने हिसाब से बताऊंगा, अपनी कहानी बनाकर बताऊंगा, ताकि आपको ऐसा फील ना हो कि जो आप किताब में पढ़ रहे हो वो बिल्कुल आपके सामने ऐसे ही परोस दिया जा रहा है जैसे किताब में लिखी हुई है। आपको वो फील नहीं होना चाहिए कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको कोई पढ़ा रहा है, आप बैठे हो और अपने आप को बोर फील कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी कहानियां पढ़ रहे हैं वो सारी कहानियां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक ह्यूमन के इर्द गिर्द ही घूमता आ रहा है, ह्यूमन के आसपास ही घूम रहा है। जो भी कहानियां है, चाहे वो हम किसी लड़ाई की बात कर रहे हो, युद्ध की बात कर रहे हो, हम प्रेम की बात कर रहे हो, प्रशंसा की बात कर रहे हो, हम जस्टिस की बात कर रहे हो, हम न्याय की बात कर रहे हो, हम समानता की बात कर रहे हो, हम आज़ादी की बात कर रहे हो, हम किसी भी विषय में किसी भी तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारा ह्यूमन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ह्यूमन के सराउंड्स ही है वो सारी बातें। चाहे वो महिलाओं को क्लासिफाइड करके बात किया जाए, बच्चों को क्लासिफाइड करके बात किया जाए, मैन को क्लासिफाइड करके बात किया जाए, प्रिविलेज क्लास को क्लासिफाई करके बात किया जाए, या अनप्रिविलेज क्लास को क्लासिफाई करके बात किया जाए, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, ये सारे एक ह्यूमन के आसपास की ही बात की जा रही है। और आप किसी चैप्टर को तब पढ़ा पाते हो जब आप अपने आप को उस सराउंडिंग्स में रख कर, खुद को रख कर रिलेट कर पाते हो। आप जब खुद को फील करते हो कि आप धरती पे क्यों हो, वाई यू आर ऑन दिस अर्थ, और आप इस धरती पे आने के बाद आप क्या समझ रहे हो, आपको क्या सीखने को मिल रहा है। क्या आप पावर शेयरिंग पढ़ लिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, आप हिस्ट्री पढ़ लिए, आप नेशनलिज्म पढ़ लिए, क्या आपको इतना पढ़कर आपकी लाइफ में क्या बदलाव हुआ, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप खुद को जब आप रिलेट कर पाओगे इस अपने सराउंडिंग से, इस पृथ्वी पे रहकर खुद को जब ये विश्वास दिला पाओगे कि आप इस धरती पे आए हो तो आपको कुछ सीखना है, आपको कुछ रिलेट करना है, क्योंकि नेचर ने आपको वो सारी चीजें दी है, क्योंकि आप खुद एक नेचर के पार्ट हो। आप तो ज्योग्राफी में पढ़े ना कि ह्यूमन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वाइटल रिसोर्स है, वो खुद में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। और अगर वो नहीं होता तो धरती पे इतने सारे डेवलपमेंट ही नहीं हो पाते। तो सवाल और जवाब हम करते चलेंगे, सवाल का जवाब भी देते चलेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में भी अराइज होने चाहिए बेटा। क्योंकि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि मैंने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि पावर शेयरिंग में बेल्जियम ऐसे था, श्रीलंका ऐसे था, वो मॉडल अपनाई गई, वो कॉन्सेप्ट अपनाया गया, ऐसे पावर शेयरिंग किया गया। क्यों किया गया, सवाल आपके पास होने चाहिए WH फैमिली से कि वाई वाई दीज थिंग्स आर बीइंग हैपेंड, क्यों किया जा रहा है, एंड वाई दिस थिंग्स हैपेंस, क्यों होता है ये सारी चीजें। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, हम एग्जाम्पल्स अपने लाइफ में इसलिए लेकर पढ़ते हैं ताकि हम एग्जाम्पल से किसी चीज को ज्यादा रिलेट कर पाते, ज्यादा समझ पाते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम गरीबी की बात करते हैं तो गरीबी कैसे पता, गरीब क्या होता है, किसको कहते हैं गरीब। तो हम एग्जाम्पल्स देते हैं कि देखो बगल वाले हैं, वो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसके पास भोजन नहीं है पर्याप्त मात्रा में। और आप खुद को देखते हो, फिर अपने से भी थोड़े ऊपर लेवल के लोगों को देखते हो, थोड़ा सा मीडियोकर लेवल को देखते हो, तो आपको पता चल पाता है कि हाँ, गरीबी का पैमाना ये है। फिर हम उसे एक थियोरिटिकल पार्ट में पढ़ते कि आखिर गवर्नमेंट के हिसाब से पॉवर्टी क्या होता है। करेक्ट। तो इन सारी बातों पे हम बहुत विशेष रूप से चर्चा करेंगे, और हम कहानी की शुरुआत इस तरीके से करेंगे ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ, क्योंकि इस दुनिया में ही सब कुछ हो रहा है। इस दुनिया में जितने सारे देश हैं, कस्बे हैं, मोहल्ले हैं, समाज हैं, परिवार हैं, उनके बीच में ही सारी समस्याएं क्रिएट हो रही है, ना कि हमारे बीच। हम उनके पार्ट हैं, वी आर द पार्ट ऑफ दिस ऑल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, फैमिली एंड व्हाट्सएवर दैट वी आर कॉलिंग ऑफ। करेक्ट। तो ये हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो हम जब चैप्टर को शुरू करेंगे आज से, हमारी एक नई सीरीज आएगी। उस सीरीज में हम लोग पॉलिटी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स पे आएंगे, फिर ज्योग्राफी पे आएंगे, फिर हिस्ट्री पे आएंगे, और फिर फाइनली आपको पता चलेगा कि ये सारे सब्जेक्ट्स आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं। आप ज्योग्राफी में भी क्लास 10th में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, और इकोनॉमी में भी आपको सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि
भाई आप ज्योग्राफी देख के तो आप डेवलपमेंट करोगे। आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, आप पॉलिटी की बात कर रहे हो। पॉलिटी इम्पैक्ट, पॉलिटी के कारण इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारा इकोनॉमी, और इकोनॉमी के कारण हमारा प्रभाव पड़ रहा है हमारा ज्योग्राफी। हमारा अर्थ पे प्रभाव पड़ रहा है, हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर की बात कर ले, हम हाइड्रोस्फेयर की बात कर ले, हम लिथोस्फेयर की बात कर ले, हम सॉइल की बात कर ले, हम वाइल्ड लाइफ की बात कर ले, हम फ्लोरा एंड फौना की बात कर ले। ये सारा इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है? ये सारा इंपैक्ट हमारे इकोनॉमी का ही तो प्रभाव है। हम जैसे जैसे पैसा बहुत अर्न कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारी नीड्स बढ़ते जा रही है, हमारी ग्रीडीनेस बढ़ती जा रही है। एंड देन फाइनली वी डिसाइड कि ओके ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सारी बातों को हम चर्चा करेंगे, और जो भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको सबसे पहले एक स्टोरी की तरह सुनना है, स्टोरी की तरह समझना है। बस आपको ये नहीं जानना है कि उससे हम क्या सीख रहे हैं, उससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, नथिंग। बस आपको पहले स्टोरी पढ़ना है। और हाँ, एक बात आपको याद रखनी है बेटा, जो भी आप स्टैंडर्ड में हो, आप 10th में हो, 12th में हो, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले आप टीचर्स के पढ़ाने से पहले आप पढ़ो। बहुत ही ज़रूरी है टीचर्स के पढ़ाने से पहले पढ़ना, क्योंकि जब आप टीचर्स के पहले पढ़ाने से पहले पढ़ते हो तो आपको बहुत आइडिया होता है। आप उस वर्ड से अपने आप को रूबरू करा पाते हो, आप उस वर्ड से अपने आप को फेमिलियर करा पाते हो, एंड देन जब टीचर बताते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये क्या है, एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है। आई बात समझ में? तो इन सारी बातों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। ये बात यहीं तक, आगे काम की बात होगी। तब तक आप लोग को कोऑपरेट करना है, मुझे सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों को शेयर करना है, अपने मित्रों को बताना है। एक संकल्प लेके चलना है कि खुद को इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा देश बनेगा, खुद को इसलिए समझा रहे हैं ताकि हमारा देश संभलेगा, खुद को इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा देश शिक्षित होगा, और खुद को इतनी सुरक्षित रख रहे हैं ताकि हम अपने देश को सुरक्षा रख सके, अपने देश की सुरक्षा कर सके, अपने एनवायरनमेंट, अपने वातावरण, अपने पर्यावरण को सुरक्षा रख सके, उसको सुरक्षा प्रदान कर सके, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।